क्या कभी आपने सोचा है किसी अनजान शहर में एक अजीब सफर आपको कहाँ ले जा सकता है? कुछ ऐसा ही हो रहा है वर्जिल के साथ, जिसकी जिंदगी की इस जर्नी में हर कदम पर एक नया रहस्य छिपा है। मूवी की शुरुआत होती है रेगिस्तान के बीच से गुजरती एक ट्रेन से। इस ट्रेन में बैठा है वर्जिल, चुपचाप, खोया खोया सा। उसके सामने बैठी एक महिला है, गोद में छोटा सा बच्चा लिए। चेहरा थका हुआ, आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही है। कुछ ही देर में ट्रेन रुकती है। वर्जिल उस औरत की हालत देख बिना कुछ कहे उसे अपनी ब्रेड दे देता है और ट्रेन से उतर जाता है। लेकिन ठहरिए, ये क्या? चारों ओर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ सूना रेगिस्तान। वर्जिल पहले से बुकी हुई एक गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है। वह सामने एक दुकान के पास जाकर बाथरूम का रास्ता पूछता है, लेकिन दुकानदार बस इशारों में जवाब देता है, जैसे उसे बात करना पसंद ही नहीं। सोचिए, ऐसी अजीब जगह पर होना कितना असहज हो सकता है। वह एक पुराने, गंदे बाथरूम का रुख करता है। उसके पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए उसे वही जाना पड़ता है। तभी उसका ड्राइवर कीथ पहुंच जाता है, जो उसे आवाज देकर बुलाता है। वर्जिल गाड़ी में बैठता है और ये सफर कंपाउंड की ओर शुरू होता है। कुछ दूर जाते ही वर्जिल और कीथ के बीच बहस छिड़ जाती है, क्योंकि ड्राइवर उससे ज्यादा किराया मांग रहा होता है। सोचिए, अनजान जगह में अकेले हों और कोई आपसे बहस करे तो कैसा लगेगा? कुछ अन्य ढंग से वर्जिल उसकी बात मान लेता है। रास्ते में वर्जिल कार का एसी चालू करना चाहता है, लेकिन कीथ उसे मना कर देता है। कहता है कि गर्मी में एसी चालू करने से इंजन बीच में ही बंद हो सकता है। तभी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और दोनों को रुकना पड़ता है। वर्जिल देखता है कि कुछ दूरी पर दो कुत्ते बेहद बुरी तरह से लड़ रहे हैं। एक कुत्ता जख्मी होकर वहीं पड़ा है, तड़पता हुआ। कीथ उस कुत्ते को मार देता है ताकि उसे और दर्द न सहना पड़े। रात घिर चुकी है और अब ये दोनों एक सुनसान जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। तभी कीथ वर्जिल से पूछता है, आखिर तुम कंपाउंड क्यों जा रहे हो? वहाँ तो लोग मुश्किल से ही जाते हैं। वर्जिल जवाब देता है कि उसे एक प्रमोशन दिखी थी और वो वहाँ नौकरी करने जा रहा है। इस पर कीथ उसे चेतावनी देता है, ये रास्ता बेहद खतरनाक है, कंपाउंड तक पहुँचना आसान नहीं है। तो क्या वर्जिल इस अनजान जगह पर सुरक्षित पहुँच पाएगा, या इस सफर में और भी खौफनाक मोड़ उसका इंतजार कर रहे हैं? इस थ्रिलर को मिस न करें, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया राज खुलने वाला है। अब अगली सुबह ये दोनों निकल जाते हैं, जहाँ पर वर्जिल गाड़ी चला रहा होता है और कीथ सो रहा होता है। ये देखकर वर्जिल गाड़ी का एसी ऑन कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ा ही आगे जाकर गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। गाड़ी रुक जाने की वजह से कीथ को पता चल जाता है कि ये वर्जिल की हरकत है और उस बात को लेकर वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। इसके बाद कीथ को वहाँ पर गाड़ी का इंजन ठीक करना पड़ता है और वर्जिल इधर उधर टहलने लगता है। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे एक चमकता हुआ पत्थर नजर आता है, लेकिन जब वो उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये गोल्ड है, जिस वजह से वो कीथ को उसे चेक करने के लिए बुलाता है। तब कीथ अपना लाइटर निकालते हुए उसे कहता है कि अगर ये जलने पर काला हो गया तो समझ जाना कि ये एक पत्थर है। लेकिन कीथ जब उसे जलाता है तो वो काला नहीं बल्कि और ज्यादा चमकने लगता है, जिस वजह से इन दोनों को वहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि ये सच में गोल्ड है। अब ये देखने के बाद वो वहाँ पर खुदाई करने लगते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी सोना वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेता। तब वो दोनों मिलकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उस पत्थर को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कोई भी तरीका वहाँ पर काम नहीं आता। अब ये दोनों मिलकर उस खुदाई में पूरे दिन का टाइम लगा देते हैं, लेकिन इनका काम फिर भी पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पर शाम हो जाती है और इस वजह से कीथ वहाँ पर लकड़ियों के टुकड़े ले आता है। कीथ वर्जिल को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं, जिनका खतरा यहाँ पर बना रहता है। अब ये दोनों वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पे कीथ को बहुत ही ज्यादा खुशी होने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। कुछ देर के बाद कीथ को एक आइडिया आता है। वो वर्जिल को बताता है
कि हम दोनों मिलकर भी इस सोने को यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहे, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। हम शहर जाकर जमीन खोदने वाली मशीन किराए पर यहाँ ला सकते हैं। लेकिन अब सामने एक नई चुनौती है, वो मशीन यहाँ लाना। क्या दोनों इस खजाने को निकाल पाएंगे? आगे की कहानी देखिए पार्ट 2 में। एक अजनबी शहर में जहाँ ना आप किसी को जानते हो और ना ही कोई आपको जानता हो, वहाँ आपको एक बहुत जरूरी सामान लेना है। क्या आप जा सकते हो? डर, अनिश्चितता और अकेलापन। सोचिए कैसी फीलिंग होगी। लेकिन यहाँ मुश्किल और बड़ी है। उस मशीन को लाने के लिए या तो वर्जिल को जाना होगा या फिर केत को। केत चाहता है कि वर्जिल जाए, लेकिन वर्जिल साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं इस शहर में नया हूँ, ना तो मुझे यहाँ कोई जानता है और ना ही कोई मुझे भरोसा करके वो मशीन किराए पर देगा। अब सवाल ये उठता है, कौन उठाएगा ये बड़ा कदम? केत के जाने के बाद वर्जिल खुद को वहाँ स्थापित करने में जुट जाता है। सबसे पहले वो एक टेंट लगाता है ताकि वो वहाँ सुरक्षित रह सके और रात होने से पहले जल्दी से लकड़ियाँ जमा कर लेता है। लेकिन जैसे ही रात होती है और वो खाना खाने बैठता है, उसे अचानक कुछ सुनाई देता है, कुत्तों के भौंकने की आवाज। एक सुनसान जंगल में अकेले अंधेरे में वो आवाज उसे अंदर तक हिलाकर रख देती है। अगली सुबह जैसे ही वर्जिल की आँख खुलती है, वो फ्रेश होने के लिए बाहर जाता है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। एक पल के लिए दिल धड़क उठता है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन उठाए, कॉल कट जाती है। अब ये कॉल किसका था? क्या ये कोई इशारा था? अब वो एक जगह पर बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो जाता है, जिस वजह से वह अपने बैग को लेकर इधर उधर घूमने लगता है और यह एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। तभी सामने उसे एक एरोप्लेन नजर आता है, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। वहां जाने के बाद वो सोचता है कि ये मेरे रहने के लायक एक अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन उसको सोने की रखवाली भी करनी होती है, जिसकी वजह से वो एरोप्लेन के कुछ टुकड़ों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहाँ से सामान लाने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है, जिसके बाद वो सीधा अपने टेंट में जाकर सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तेज धूप होने की वजह से उसकी आँख खुल जाती है और वह उस सोने के पास जाकर बैठ जाता है। इसके थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आता है कि वो पत्थर की मदद से सोने के टुकड़े को तोड़ सकता है, जिसे तोड़ने में वह कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी उसे केत का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि इंजन में हीटिंग की वजह से रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई है, जिस वजह से आने में थोड़ा और टाइम लग सकता है। तब वर्जिल उसे खुशी से बताते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया है। इसके बाद केत उसे कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर आने की कोशिश करूँगा। अब एक बार फिर से रात हो जाती है। वर्जिल वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी वो जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वर्जिल आग की मशाल की मदद से उन कुत्तों से बच जाता है। अगली सुबह जब वर्जिल सोकर उठता है तो बैठकर पानी पी रहा होता है, लेकिन तभी इसकी तरफ एक सांप आने लगता है। उसे देखने के बाद वर्जिल उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप वहाँ से भाग जाता है और उस चक्कर में वर्जिल का पानी भी गिर जाता है। अगली सीन हम देखते हैं कि वर्जिल एक बार फिर से उसी एरोप्लेन के पास जाता है ताकि उसके कुछ टुकड़े लेकर ये तेज धूप से बच सके। लेकिन तभी सामने से कोई आता हुआ उसे नजर आता है, जिस वजह से वो एरोप्लेन के अंदर छुप जाता है। तब वो आदमी वर्जिल के पास आकर उसे बाहर निकलने के लिए कहता है और कहता है कि ये मेरे छुपने की जगह है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वर्जिल को पता चलता है कि वो एक औरत है। तब वो औरत वर्जिल को खाना और पानी देने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जिल उसे किसी भी बातों का जवाब नहीं देता। वो औरत उसे सवाल पर सवाल पूछने लगती है। वर्जिल परेशान होकर वहाँ से उठने लगता है, लेकिन तभी एक अजीब सी चीज होती है। वो औरत उसके पीछे पीछे आने लगती है। क्या ये औरत कुछ छुपा रही है? आखिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? वर्जिल के मन में सवाल उठते हैं। उसकी हरकतों से वर्जिल का गुस्सा उबलने लगता है। वो गुस्से से कहता है, तुम मेरे काम में दखलंदाजी मत करो, स्टे आउट ऑफ माई बिजनेस। लेकिन तभी उस औरत की नजर वर्जिल के कैंप पर पड़ती है और अचानक वो भड़क जाती है। ये उसके लिए इतना जरूरी क्यों है?
क्या है इसमें ऐसा? सोचते हुए वर्जिल और परेशान हो जाता है। गुस्से में बेकाबू होकर वो औरत वर्जिल के कैंप को तहस नहस करने लगती है और चीखते हुए उसे बार बार वहाँ से जाने का कहती है। वर्जिल के सब्र का बांध टूटने लगता है। आखिरकार ताव में आकर वर्जिल भी हिंसक हो जाता है। उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उसने कब उस औरत को मार डाला। शांति लौटते ही उसे अपने किए पर एक झटका सा लगता है, मगर वक्त नहीं है सोचने का। वो जल्दी से उसके बैग को चेक करने लगता है ताकि जरूरत का सामान ले सके। एक खामोश रात में वो औरत की बॉडी को पास ही जाकर दफना देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब सवाल ये है, क्या वर्जिल इस खौफनाक सच से कभी बच पाएगा या फिर ये गलती उसका पीछा करेगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए पार्ट 3। अब इसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक कुत्ता आता है जो कि उसी औरत की बॉडी को उस कब्र से बाहर निकालता है। अब वर्जिल के पास कोई ऑप्शन न होने की वजह से वो उस लेडी की बॉडी को कहीं ले जाकर जला देता है। और ये सब देखने के बाद वर्जिल की आंखों में पानी आने लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो ऐसा करना नहीं चाहता था। इसके बाद अगली सुबह जब वर्जिल सो के उठता है तो उसे केत का फोन आता है। वो उसे बताता है कि मशीन मिल चुकी है, लेकिन मशीन का वजन ज्यादा होने की वजह से उसे आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब ये सुनने के बाद वर्जिल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिस वजह से केत उसे मोटिवेट करता है। तभी वर्जिल को सामने से एक गाड़ी जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन सोने के लालच में वर्जिल वहाँ से नहीं जाता। इसके बाद शाम हो जाती है और फिर से वर्जिल रात के लिए लकड़ियाँ जमा करता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा तूफान बनाता हुआ दिखता है, जिससे बचने के लिए वो अपनी कैंप की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कैंप का सारा सामान उस तूफान में उड़ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता रहता है। तभी अचानक एक लकड़ी की टहनी उसके पेट के अंदर घुस जाती है। अगली सुबह जब वर्जिल की आँख खुलती है तो वो लकड़ी उसके पेट में घुसी हुई होती है, लेकिन इसके बाद वर्जिल इस उम्मीद में जी रहा था कि सोना बेचने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन अचानक तूफान ने सब कुछ मिट्टी में दफना दिया। वर्जिल अब पागलों की तरह उस जगह को ढूंढने लगता है जहां उसने सोना छुपाया था। कितनी ही देर के बाद आखिरकार उसे वो जगह मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो बैठकर अपने पेट से लकड़ी निकालता है, उसे इतनी तेज पेन होती है कि वो चीखने को मजबूर हो जाता है। ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए वो एक स्टील की चीज गर्म करके अपने जख्म पर रख देता है ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। लेकिन भूख और प्यास से बेहाल वर्जिल वही बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने एक औरत खड़ी होती है, हाथ में बड़ा सा भाला पकड़े हुए। एक पल के लिए वर्जिल को लगता है कि ये वही औरत है जिसे उसने कभी मारा था। वो औरत उसे पानी पिलाती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। तभी वर्जिल का फोन बजता है, केत का कॉल। केत कहता है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले की राहत मिलती, वो औरत फिर से वहाँ आ जाती है। वो वर्जिल से पूछती है, क्या तुमने मेरी बहन को देखा है? वर्जिल इस सवाल से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सोने का राज किसी से शेयर नहीं करना चाहता। इसी बीच वो देखता है कि जंगली कुत्तों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। डर के मारे वर्जिल फिर केत को फोन करता है और रोते हुए कहता है, प्लीज जल्दी आ जाओ। दूसरी तरफ से केत कहता है, बस पहुंच ही रहा हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। केत तो पास में ही बैठा दूरबीन से उसे देख रहा होता है। अगले ही पल जंगली कुत्ते वर्जिल पर टूट पड़ते हैं और उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। ये देखकर केत वहाँ पहुँचता है, लेकिन वर्जिल की लाश देखकर उसकी नीयत सामने आ जाती है। वो गाड़ी के पीछे से कुछ निकालने जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक तीर सीधा उसकी छाती में आकर लगता है। घबराकर केत इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये तीर किसने मारा। तभी हमें दिखता है कि वो वही औरत है जो अपनी बहन की तलाश में वर्जिल के पास आई थी। उसे वर्जिल के बर्ताव से शक हो गया था और सोने की हकीकत समझ में आ गई थी, इसलिए उसने केत को भी मार डाला।
और इसी के साथ इस थ्रिलिंग मूवी का अंत हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।